आज हम करेंगे क्लास 10 हिंदी चैप्टर 12 मरीथिका। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर पूर्ण वाक्य में दो। क, रौंदे और जोते जाने पर भी मिट्टी किस रूप में बदल जाती है? उत्तर, मिट्टी रौंदे और जोते जाने पर भी मातृरूपा हो जाती है। वह अपने पुत्रों को धन धान्य से भर देती है। ख, मिट्टी के मातृरूपा होने का क्या आशय है? उत्तर, मिट्टी के मातृरूपा होने का आशय है वह मनुष्य को धन धान्य देकर उसका पालन पोषण करती है। ग, जब मनुष्य उद्यमशील रहकर अपने अहंकार को पराजित करता है तो मिट्टी उसके लिए क्या बन जाती है? उत्तर, जब मनुष्य उद्यमशील रहकर अपने अहंकार को पराजित करता है तब मिट्टी उसके लिए चिन्मयी शक्ति बन जाती है, अर्थात मिट्टी उस मनुष्य की आराध्या बन जाती है। घ, मिट्टी का खिलौना मृतिका का कौन सा परिवर्तन रूप है? उत्तर, मिट्टी का खिलौना बन के मृतिका प्रजारूपी हो जाती है। मृतिका किस रूप में मातृरूपा बन जाती है? मृतिका जब मनुष्य को धन धान्य देकर पालन पोषण करती है तब वो मातृरूपा बन जाती है। च, जब तुम मुझे पैरों से रोंदते हो, यह वाक्यांश किस पाठ से उद्धृत है? उत्तर, यह वाक्यांश मृतिका कविता से उद्धृत है। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखो। क, मृतिका कविता में पुरुषार्थी मनुष्य के हाथों आकार पाती मिट्टी के किन किन स्वरूपों का उल्लेख किया गया है? उत्तर, मृतिका कविता में कवि ने मिट्टी के माँ, प्रिया, शिशु और देवी रूपों का उल्लेख किया है। माँ के रूप में वह मनुष्य को धन धान्य देती है। प्रिया के रूप में सुंदर कलश और जल देती है। शिशु के रूप में खिलौने देती है और देवी के रूप में प्रतिभा बनकर बल प्रदान करती है। क, मिट्टी के किस रूप को प्रिया रूप माना जाता है? उत्तर, मिट्टी का कुंभ और कलश रूप प्रिया रूप है, क्योंकि इस रूप में मिट्टी मानव को अपने सुंदर ढलाऊ रूप से तथा मीठे जल से तृप्त करती है। इस प्रकार वो बाहर भीतर से रसवती बनकर प्रिया बन जाती है। ग, मिट्टी प्रजारूपा कैसे हो जाती है? उत्तर, जब बच्चे खिलौनों के लिए मचलते हैं तो मानव अपने परिश्रम द्वारा मिट्टी को नए नए खिलौनों का रूप दे देता है। इससे बच्चे प्रसन्न हो जाते हैं। इस प्रकार मिट्टी प्रजारूपा हो जाती है। घ, पुरुषार्थ को सबसे बड़ा देवत्व क्यों कहा गया है, अथवा कवि के अनुसार सबसे बड़ा देवत्व क्या है? उत्तर, पुरुषार्थ को सबसे बड़ा देवत्व कहा गया है क्योंकि उसी के प्रयत्न से मिट्टी अनेक रूपों में ढलती है। यदि मिट्टी पर प्रयत्न ना किया जाए तो उनमें से कोई भी रूप नहीं बन सकता। मिट्टी और मनुष्य में तुम किसकी भूमिका को अधिक महत्वपूर्ण मानते हो और क्यों? उत्तर, मैं मिट्टी और मनुष्य में मनुष्य की भूमिका को अधिक महत्वपूर्ण मानता हूँ, क्योंकि मिट्टी में उर्वरा शक्ति है किंतु मानवीय श्रम के बिना वो सोई पड़ी रहती है, उससे कोई लाभ नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 3, भाव स्पष्ट करो। क, पर जब भी तुम अपने पुरुषार्थ पराजित सत्व से मुझे पुकारते हो तब मैं अपने ग्राम्य के साथ चिन्मयी शक्ति हो जाती हूँ। उत्तर, इन पंक्तियों के जरिए कवि हमें यह बताना चाहते हैं कि मिट्टी में असीम शक्तियाँ सोई पड़ी है। जब भी मनुष्य परास्त होने पर या अहम भाव त्यागने पर उसकी शरण में जाता है तब मिट्टी उसे अवश्य सहारा देती है। आवश्यकता पड़ने पर मिट्टी उसके लिए शक्ति का अवतार धारण करती है। ख, यह सबसे बड़ा देवत्व है कि तुम पुरुषार्थ करते मनुष्य हो और मैं स्वरूप पाती मृतिका। उत्तर, इन पंक्तियों का आशय यह है कि मनुष्य का सबसे बड़ा देवत्व यह है कि वह अपनी इच्छा से प्रेरित होकर पुरुषार्थ करता है। यही पुरुषार्थी देवत्व है। इसके होने पर मिट्टी स्वयं को अनेक रूपों में ढाल लेती है, अर्थात मनुष्य के पुरुषार्थ से सृष्टि में अनेक सुख साधन बन जाते हैं।